हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए बुद्धि एवं व्यक्तित्व संबंधित जो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका द्वितीय भाग, विशेष करके बुद्धि इंटेलिजेंस की अवधारणा क्या है उससे संबंधित द्वितीय भाग यहाँ पर लेके आया हूँ। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, मैं कम से कम बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए जो हॉस्टल अधीक्षक का पेपर है उसके लिए मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट जिसमें हॉस्टल अधीक्षक 2024 वाला दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आंसर जानने की प्रयास करते हैं। और मेरे बताने से पहले आप ही बता दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन से 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे, ये आपके सामने क्वेश्चन है। मूर्ख, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या प्रतिभाशाली, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, प्रतिभाशाली। अगर 140 से अधिक है तो वो प्रतिभाशाली है। अगर 120 से 140 के अंतर्गत अगर आता है आईक्यू उसमें तो प्रखर बुद्धि वाला है। अगर 110 से अगर 110 से 120 के अंतर्गत अगर बच्चा का आता है आईक्यू तो उत्कृष्ट माना जाता है। अगर वो बच्चा 90 से लेके 110 के अंतर्गत आता है तो सामान्य माना जाएगा। और अगर 80 से 90 के बीच उसका आईक्यू आता है तो मंद बुद्धि वाला माना जाएगा। यद्यपि बहुत सारे हैं, महामंद भी होता है, बहुत सारी चीज होता है, जड़ बुद्धि होता है, वो आप देखेंगे। तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको वर्णन भी करता चला जा रहा था। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया, ये आपको बताना है कि तरल मोजेक मॉडल किसने दिया। कैटल ने, गिलफर्ड ने, थर्स्टन ने या साइमन ने, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, कैटल ने दिया था। कैटल के अनुसार जी कारक के अतिरिक्त बुद्धि के दो अन्य कारक होते हैं, तरल और ठोस बुद्धि, इन्होंने कहा था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि एक बच्चा जो खालिस्तान से ग्रस्त है वह सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। तो ये क्या हैगा, डिस्मोर्फीमिया, डिस्लेक्सिया, शब्द जम्बलिंग विकार या डिस्लेक्समिया, ये आपका इसमें से आपको बताना है। ये एक रोगों का नाम है, तो सही आंसर आपको इसमें से छांटना था। तो ये सही आंसर बी आएगा, डिस्लेक्सिया इसको कहा जाता है। इसमें बच्चा सीखने में थोड़ा सा अक्षमता होता है और पढ़ने की कौशल में परेशानी होती है। सा का वाज, इसमें परेशानी हो जाएगी, स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम आएगा। न्यूक्लियर और अनक्लियर में प्रॉब्लम आएगा उसको, यहाँ पर कुछ शब्दों के उसमें, तो ये बच्चों में एक प्रॉब्लम आ जाता है जिसको हम सीखने की अक्षमता के नाम से जानते हैं या उसकी वैज्ञानिक भाषा में डिस्लेक्सिया कह देते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकरण करने की योग्यता खालिस्तान कहलाती है। यह आपको बताना है। सही आंसर इसका आएगा प्राकृतिक बुद्धि। सही आंसर बी आएगा, प्राकृतिक बुद्धि। एक बच्चे में दूसरे की इरादा और इच्छाओं को समझने की क्षमता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाते, स्थानिक बुद्धि, अंतर व्यक्तिक बुद्धि, अंतरा व्यक्तिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, अंतर व्यक्तिक बुद्धि ये कहलाती है। क्वेश्चन से, गैरिट ने कितने प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया है, ये आपको बताना है। 2, 3, 9 या 10। तो गैरिट ने कितने प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया है। सही आंसर बी आएगा, गैरिट ने 3 प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। एक विद्वान और है जिन्होंने इस प्रकार का वर्णन किया है, बाद में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। कृतिका घर में अक्सर ज्यादा बातें नहीं करती,
लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ये तो देगा ही नहीं। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, ये भी नहीं करवाएगा। कृतिका को अपना घर घर बिल्कुल पसंद नहीं है और उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती। अब ये दोनों में आपको बताना है कि सही आंसर क्या आएगा। सही आंसर डी आएगा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बुद्धि के संबंध में क्या सत्य है। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है और यह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि व्यक्ति के अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। उपरोक्त सभी। तो सही आंसर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि बुद्धि एक जन्मजात शक्ति ही है। बच्चा वंशानुक्रम से माता पिता अगर इंटेलिजेंट है तो बच्चे के भी इंटेलिजेंट होने की पूरी संभावनाएं होती है। बुद्धि सीखने की क्षमता है, ऐसा नहीं कि सीख नहीं सकता, सीखता भी है। बुद्धि व्यक्ति के अमूर्त चिंतन की योग्यता भी प्रदान करता है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं बताया। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, वैज्ञानिक बुद्धि। मैंने कहा था जो गैरिट के अलावा एक व्यक्ति और था जिसने इस प्रकार की बुद्धि में बांटा है, वो है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने भी यहां पर बुद्धि में बांटा था। तो थॉर्नडाइक ने अमूर्त बुद्धि बोला है, या स्थूल मूर्त बुद्धि को उन्होंने स्थूल बुद्धि कहा है, सामाजिक बुद्धि कहा है, लेकिन वैज्ञानिक बुद्धि का वर्णन उन्होंने नहीं किया। तो ये डी वाला ऑप्शन ही गलत है। बाकी स्थूल बुद्धि बोल दो या मूर्त बुद्धि बोल दो, सामाजिक बुद्धि या अमूर्त बुद्धि, इसमें थॉर्नडाइक ने बांटा था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसने कहा है। स्पीयरमैन ने, वुडवर्थ ने, टर्मन ने या वंकिंघम ने। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका आएगा वुडवर्थ। वुडवर्थ वुडवर्थ ने कहा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत किसने दिया। स्पीयरमैन, गॉल्टन, साइमन या थॉमसन। इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में ये बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत किसने दिया। तो सही आंसर डी आएगा, थॉमसन। थॉमसन ने दिया। थॉमसन के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य निश्चित योग्यता के प्रतिदर्श करता है। मैंने प्रत्येक जो कार्य उसका एक छोटा सा नमूना है। किसी भी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यता में कुछ का प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। मैंने जो भी काम करता है व्यक्ति यहां पर आपके सामने, चाहे वो पढ़ा रहा हो, चाहे वो अपना स्टूडेंट हो, लिख रहा हो, तो बहुत सारे उसके पास बुद्धि होंगे, बहुत सारे, उसमें से एक नमूना वो पेश कर रहा है। ये कह रहा है बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत थॉमसन के अनुसार। क्वेश्चन है, बुद्धि मापने के लिए सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया था। यह तो सब आपको याद होगा, जॉनसन, पियाजे, टॉमसन, अल्फ्रेड बिने और साइमन ने। अल्फ्रेड बिने और साइमन ने 1905 में इसका विकास किया था। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, किसने कहा। यह आपको बताना है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, किसने कहा है। स्पीयरमैन, टर्मन, गॉल्टन या बंकिंघम ने। सही आंसर भी आएगा, टर्मन ने कहा है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किसके अनुसार बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्य काल तक होता है। प्रिंटर, विनेश, साइमन या गाल्टन। इसमें से आपको एक बताना है, एक चुनना है। सही आंसर ए आएगा, प्रिंटर के अनुसार। थर्स्टन ने अपने समूह कारक सिद्धांत में बुद्धि को कितने मानसिक योग्यताओं का समूह बताया है। 10, 11, 13 या 9। सही आंसर इसका सी आएगा, 13 कारकों को उसने समूह बताया, लेकिन 13 कारकों में 9 को उन्होंने प्रमुख मान्यता दी है। बहुत सारे कारक उन्होंने बताए थे, सांख्यिकी बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्मृति बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण बुद्धि, निगमनात्मक बुद्धि, तो ऐसे करके उसने शाब्दिक बुद्धि, ऐसे बहुत सारे 13 ठो कारक बताए थे थर्स्टन ने, उसमें से 9 को उन्होंने प्रमुख माना था। क्वेश्चन हमारे सामने, बुद्धि का बहुखंड मल्टी फैक्टर सिद्धांत किसने दिया। यह आपको बताना है, गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, थर्स्टन या पियाजे ने। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, थॉर्नडाइक।
थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया था। इन्होंने ही कहा था कि बुद्धि के 3 भागों में बांटा था, सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि में बांटा था, और बहुकारक सिद्धांत मल्टीफैक्टर इन्होंने दिया था। बुद्धि अनेक जन्मजात योग्यताओं का मिश्रण है, यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक, स्टर्न, गाल्टन या वुडवर्थ। इन्हीं का ही वो कहना है कि बुद्धि अनेक जन्मजात योग्यताओं का मिश्रण है, अर्थात ये आएगा थॉर्नडाइक ने ही कहा है ये। क्वेश्चन है बुद्धि का बहुबुद्धि थ्योरी ऑफ मल्टी इंटेलिजेंस सिद्धांत किसने दिया? तो गिलफोर्ड ने, थॉर्नडाइक ने, गार्डनर ने या थर्स्टन ने। तो यहां पर दोनों में अंतर आएगा। देखो थोड़ा सा देखना, बहुखंड बोले या बहुकारक बोले, खंड की जगह कारक बोले। अंग्रेजी में देखो मल्टी फैक्टर बोले तो थॉर्नडाइक लगाना, लेकिन वहीं पर थ्योरी ऑफ मल्टी इंटेलिजेंस बस बोल दे, इंग्लिश में देख लेना, अगर कंफ्यूजन हो जाएगा बहुबुद्धि यहां पर, तो आपका दूसरा लगाना पड़ेगा। तो मल्टी इंटेलिजेंस की अगर बात किया जाए तो 18 का सही आंसर जो आएगा वो आएगा गार्डनर। तो बहुबुद्धि जो कारक सिद्धांत दिए हैं वो ये गार्डनर ने दिया था। गार्डनर ने 7 भागों में बुद्धि को बांट दिया था: तर्कपूर्ण गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, स्थानात्मक बुद्धि, क्रियात्मक बुद्धि, अंतर व्यक्तिक बुद्धि और आंतरिक या व्यक्तिक बुद्धि। इस प्रकार 7 कारकों में कार के बहुत कारक मल्टी इंटेलिजेंस सिद्धांत को उन्होंने दिया था। क्वेश्चन है बच्चों की बुद्धि 90 से 110 के मध्य है। अब मैं बता चुका था पहले ही क्वेश्चन में कि बच्चों की बुद्धि के बारे में बताया था, तो आपको सोचना है कि 90 से 110 के मध्य में आएगा बच्चा तो किस प्रकार का बुद्धि होगा, उसका आईक्यू सामान्य बुद्धि वाला है, प्रखर बुद्धि वाला है, उत्कृष्ट बुद्धि वाला है या प्रतिभाशाली बुद्धि वाला है, ये आपको बताना है। 90 से 110 वाले बच्चे सामान्य बुद्धि के कहलाते हैं, अर्थात आंसर ए आएगा। क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा कारक बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है बताना है। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, या सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, या व्यवहार के गुणवत्ता में से आंकी जाती है, या स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो ये गलत हो जाएगा। ये स्थायी तो हो ही नहीं सकता कि एक बार जिसको बुद्धि जितना है उतना ही रहेगा, वो बढ़ा सकते हैं बुद्धि को। तो ये या अपरिवर्तनशील, ये बिल्कुल एक ही है। स्थायी अपरिवर्तनशील ऐसा नहीं है, ये परिवर्तनशील है। मतलब आप कुछ हद तक या बहुत हद तक मैं अपने इंटेलिजेंसी को बढ़ा सकता हूं, बुद्धि को बढ़ा सकता हूं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? भाषाई बुद्धि, अंतर व्यक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या व्यक्तिक बुद्धि? सही आंसर इसका भी आएगा, इसे अंतर व्यक्तिक बुद्धि कहा जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।